Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Abbas and I am your physics teacher. Today our topic is resistance. देखिए भाई, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था आपको याद होगा, उसमें हमने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, उसका ऐसे यूनिट किया था, इसके बाद हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, फिर उसका यूनिट भी किया था, फॉर्मूला भी किया था। इसके साथ हमने एक और टॉपिक किया था ओहम लॉ वाला। ओहम लॉ के अंदर हमने ओहमिक नॉन ओहमिक को भी डिस्कस किया था हल्का सा, और रेजिस्टेंस जो है वो भी हमने सिर्फ वर्बली ऐसे पढ़ ली थी। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स ऑपोजिशन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इससे मुराद ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि उसके अंदर से बहने वाले करंट के खिलाफ मज़ामत करती है। दोबारा सुन लें कि हर सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि उसके अंदर से बहने वाले करंट के चार्जेस के खिलाफ अपोज करती है, उसकी मुखालफत करती है। ये जो खासियत है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कहलाती है रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का हमने उस वक्त फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर आपको याद है तो हमने ये एक रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, यहाँ से हम V के R की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V ओवर आई हो जाएगा। अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल के अंदर हमें उसने जो वोल्टेज बताया है वो है हमारे पास, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो उसने करंट वोल्टेज बताया है वो है 60 वोल्ट। अब करंट जो उसने बताया है वो है 2 एम्पेयर। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। दोबारा देखें भाई कि इसमें हमें उसने वोल्टेज दिया और करंट दिया, वोल्टेज और करंट दिया, किसी भी वायर के अंदर से गुजर रहा है ये। ठीक है जी। हाँ, अब हमें ये फाइंड करना है कि इस वाली वायर की या इस वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बाय ओम्स लॉ, ओम लॉ को यूज करके आप लोग यहाँ पर लिखोगे V इज इक्वल टू आई आर। सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, रीअरेंज कर दिया, R इज इक्वल टू V ओवर I हो गया। अब वैल्यू पुट किया हमने, V हमारे पास है 60 और ये हमारे पास जो I है ये है 2। ठीक है, इसको डिवाइड किया 30 आता है। अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका वोल्ट और ये एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर जो है आपके पास ये ओम बनता है। तो इसका जो आंसर होगा हम लिखेंगे 30 ओम। यहाँ पर ये एक और हेडिंग मैंने दी है, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल। देखिए मेरी ये ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल क्या है? ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम लॉ को ओबे करते हो ओमिक कहलाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम लॉ को ओबे ना करते हो वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। क्या मतलब है? ओम लॉ के अंदर ये चीज थी, V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो चीज, जो मटेरियल इन दो रिलेशंस को जो है फॉलो करता है, ओबे करता है, वो आपके पास मटेरियल जो है ओमिक हो। देखें भाई, आप ओमिक जो है उसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ओमिक का ग्राफ जो है बिल्कुल सेपरेट होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि ओमिक मटेरियल हमेशा ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ओम लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट जो नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक रिलेशन होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है। ठीक है जी, इसमें हम इक्वालिटी नहीं लेके आ सकते। मतलब कि जो उसने एक चीज बताई थी, V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पर फिलामेंट लेते हैं, तो फिलामेंट के अंदर जो ग्राफ है वो मतलब कि टेढ़ा बनता है, और जो ओमिक है, ओमिक के अंदर जो है सिंपल कंडक्टर
करते हैं तो वो आपके पास स्ट्रेट ग्राफ बनाते हैं। और अब ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर है कि फैक्टर, कुछ फैक्टर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। देखिए भाई, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एक और होता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके एक स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंथ और एरिया जो है काउंट करते हैं। तो एरिया और लेंथ जो है किस तरह से अफेक्टेड है। देखिए भाई, लेंथ जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि अगर एक छोटी सी वायर, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आपने नोट की है, समथिंग है, अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह एक बहुत बड़ी वायर लेते हैं, ठीक है जी, तो इसकी रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, आर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। देखिए भाई, ये आपके पास दो इक्वेशन आती हैं, आर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए, इनको कंबाइन किया, कंबाइन करने से ये आंसर आया। अब इसकी जगह हमने एक और साइन लिखा है, ये वाला, ठीक है भाई, ये साइन क्या है, इसको ऐसे वो भी कहते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है, नाम इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी भी चीज की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये एक मखसूस रेजिस्टेंस होती है। इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है अलग होती है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, हर की एक अलग रेजिस्टेंस है। इसी तरह से हर जो आपके पास मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग होगी, ठीक है जी। आपकी इसकी डेफिनेशन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, के 1 मीटर क्यूब जो है किसी भी सब्सटेंस का वो इक्वल होगा उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। अब इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम मीटर। क्या होता है भाई? ओहम मीटर। ये इसका हमने साइन लिखा है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है और उसका साइन क्या है, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन की हमने, उसका यूनिट किया। यूनिट करने के बाद हमने यहाँ पर एक एग्जांपल की 14.2 एग्जांपल करने के बाद हमने यहाँ पर एक रिलेशन किया। रिलेशन से हमने ये ओम लॉ जो है डिराइव किया। उसके बाद हमने इस वाले एग्जांपल को हल किया। हल करने के बाद हमने यहाँ पर ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल इस्तेमाल किए, ठीक है जी। इसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े हैं रेजिस्टेंस के, और एंड में आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ी है। और यार उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सेम जिस तरह से आप लोग कॉन्टैक्ट करते होते करें। और दूसरा ये है कि आप लोग हमारे लिंक को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी जो नई वीडियोस हैं पहुंच सकें। शुक्रिया।